देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और 24 घंटे में ये 10,956 पर पहुंच गई। तो आपको बता दें कि 24 घंटे में 396 लोगों की मौत हुई है और मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है, जहां पूरा जो आंकड़ा है वो 2,97,535 है और अब तक 1,47,194 मरीज जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो कोरोना से अब तक 8,498 मरीजों की मौत हुई है और एक्टिव केस की संख्या 1,41,842 है। तो आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है और ऐसे में देखा जाए तो हर एक दिन हर एक नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,956 नए केसेस सामने आए हैं। अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो अमित, हर दिन नया आंकड़ा, एक नई तस्वीर यहां पर सामने आई है और अगर देखा जाए पोजीशन को भारत की, तो चौथे नंबर पर पहुंच गई है। आंकड़े यहां पर हर दिन बढ़ रहे हैं और अब एक नया रिकॉर्ड यहां पर नए मरीजों की जो संख्या आ रही है 10,956 पर पहुंच गई है। जी बिल्कुल, देखिए अब सिर्फ अमेरिका, रूस और ब्राजील तीन ही देश हैं जो भारत से आगे। चौथे नंबर पे भारत है, ब्रिटेन को पछाड़ चुका है और 11,000 के आसपास जो आज की संख्या है लगभग 11,000 पहुंचने वाली है। और दूसरी बड़ी चीज की मौतों का आंकड़ा भी लगातार जो है वो बढ़ रहा है, एक नए रिकॉर्ड बना रहा है। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, 1877 मरीज जो है वो यहाँ पे निकले थे और 65 लोगों की मौत हुई थी। देश की राजधानी का ये हाल है तो बाकी अन्य जगह की क्या स्थिति होगी। मुंबई अपने आप में सर्वोपरि बना हुआ है लगातार आंकड़ों के लिहाज से, महाराष्ट्र लगातार ऊपर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि रिकवरी रेट भी बढ़ा है, 49 लगभग 50% के आसपास रिकवरी रेट पे हम आ गए हैं और लोग जो है पूरी तरह से एहतियात नहीं बरत रहे। गवर्नमेंट अब जो है वार्निंग देने लगी है और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स की जो पोजीशन है वो किसी से छिपी नहीं है। यहाँ तक कि शवों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है कि किस तरह से शवों को कूड़ा गाड़ी जो होती है उसके जरिए ले जाया जा रहा है। शव जो है विक्षिप्त रूप से शव जो है वो जहाँ मरीज एडमिट है हॉस्पिटल्स में पड़े हुए, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। कितनी दर्दनाक तस्वीरें जो है वो लगातार सामने निकल के आ रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, देश के और हॉस्पिटल्स के हालात भी और बदतर होते नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन अमित, अभी जो स्तर अभी भारत का दिखाई दे रहा है और जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, मरीजों की मौतों की आंकड़े की बात करें तो वो भी अब लगभग पहले जो 200 प्लस थी अब वो 300 प्लस हो गई है और जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि ये और भी संख्या यहाँ पर ज़्यादा होगी। अभी इस बीच एक खबर ये भी मिल रही है, हालांकि इसको भी कंफर्मेशन के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, कि अगर हालात ऐसे रहे, स्थिति ऐसी रही और केसेस ऐसे ही आते रहे तो शायद हो सकता है कि जो सख्ती लॉकडाउन को लेकर थी वैसी स्थिति एक बार फिर से आ जाए। क्या इसको लेकर कुछ आपके पास जानकारी अभी? जी बिल्कुल, देखिए इसे लेके पूरे देश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है और सबसे पहले महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे की बात करें, उन्होंने कहा कि अगर मुंबई के लोग लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस है उसका पालन सही तरह से नहीं करते हैं तो एक बार फिर लॉकडाउन को लगाया जा सकता है, वापस लॉकडाउन किया जा सकता है और जो सुविधाएं दी गई, जो छूट दी गई उन्हें वापस लिया जा सकता है। और उसके बाद से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि 15 जून के बाद एक बार फिर लॉकडाउन जो है वो देश में लगाया जा सकता है। हालांकि गृह मंत्रालय के जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। सरकार हर चीज पे नजर जरूर बनाए हुए, हॉस्पिटल को दुरुस्त किया जा रहा है, यहाँ तक कि रेलवे कोचेज जो कि हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किए गए थे, आइसोलेशन के रूप में तब्दील किए गए थे, उन्हें और ज्यादा एक्टिव किया जा रहा है। हर राज्य को इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, राज्यों को भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, लोगों में एक बार भ्रम की स्थिति बनी हुई है और ये भी बड़ी बात है, तमाम विपक्ष भी कह रहा है कि जब हमारे यहाँ 10,000 और 20,000 संख्या होती थी तब लॉकडाउन बुलाया जाता था, पूरी तरह देश लॉक होता था। अब जब हमारी संख्या लाखों में जा रही है, हजारों की संख्या में रोज मरीज निकलने, तो ऐसे में आखिरकार सरकार चुप क्यों है? हालांकि आखिरी डिसीजन जो है वो सरकार को लेना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो गाइडलाइंस कहीं ना कहीं उनका पालन नहीं होता दिख रहा है। दूसरा, जिस हिसाब से टेस्टिंग, कल जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि 1.5 लाख से ज्यादा टेस्टिंग जो है वो एक दिन में हो रही है, उसका भी असर लगातार यहाँ संक्रमितों के बीच में दिख रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो